नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ टेरेस गार्डन में और सुबह के बजे हैं 8:30। फ्रेंड्स, दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो देखिए अभी आ गई हूँ मैं गार्डन में। और गुलाब पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर से फूल खिले हुए हैं। गुलाब पर ऐसे फूल क्यों आते हैं फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊंगी आपको। और गुलाब को जब भी आप लगाते हैं तो बड़े पॉट में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी जो ग्रोथ है और पौधा अपनी जड़ों को अच्छे से फैला लेता है और ये अच्छे से फूल भी आते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा फूल इस पर आते हैं। हमेशा जब भी आप गुलाब के प्लांट को लगाएं तो इसको बड़ा पॉट दें। और ये दूसरा वाला जो गुलाब है, इस पर भी बहुत ही प्यारे से फूल खिले हुए हैं। और देखिए ये जो मैक्सिकन पिटोनिया है, इन पर भी आने लगे हैं। तो अभी इनको तेज़ धूप मिलने लगी है, इस वजह से सभी प्लांटों पर अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट, ऐसे ही खाद की जो आप के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और उसको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उस खाद को आप यूज़ करें गार्डन में, जिससे आपके गार्डन में प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर से प्लांट भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा इन पर फ्लावरिंग भी होगी। तो इसलिए इस खाद को आप ना फेंकें। तो वो कौन सी खाद है वो मैं आज बताऊंगी और बिल्कुल फ्री की है। और फ्री की खाद घर में तैयार करके अपने गार्डन में सभी प्लांटों में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और अच्छे फूल ले सकते हैं। तो चलिए बताएंगे वीडियो में कौन सी वो खाद है जिसको हम घर में ही और किचन से ही निकलने वाली है और बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये है चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती को आप अगर जो यूज हो जाती है उसको आप बहुत अच्छे से धो के और इसको आप अगर अपने गार्डन में यूज करते हैं तो आपके जो प्लांट हैं इतने ज़्यादा हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए हैं ये जो फूल खिल रहे हैं, इसी तरह आपके गार्डन में भी फूल खिलते रहेंगे। देखिए ये है धोके में लेके आई हूँ और इसको अभी मैं सुखाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से मैं स्टोर कर लेती हूँ और इसको मैं इस तरह से सुखा के रख लेती हूँ। और जब आपको खाद की ज़रूरत है तो आप इसको डाल सकते हैं, एक एक 2-2 चम्मच। अगर बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच और छोटा पॉट है तो 1 चम्मच आप डाल दीजिए। बहुत अच्छा, ये अच्छा काम करती है, खाद का बहुत ही अच्छा स्रोत है और NPK का खासकर ये काम करती है। तो इसलिए इस चाय की पत्ती को आप ना फेंके, इसको आप यूज कर लें और एक बार करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है और इसके जो धुली हुई चाय की पत्ती होती है, इसके अंदर जो अदरक होता है ना, अदरक को आप ये ना सोचें ये प्लांट को ख़राब कर देगी। इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए हमने इसी तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं निकाला है और ये जो अदरक है इसी के अंदर मौजूद है। देखिए, ये देखिए अदरक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अदरक है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ और इससे कीड़े मकोड़े और जो फंगस के जो वाइट वाइट से लग जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए इसको ना निकालें, ये भी बहुत अच्छा काम करती है प्लांट पर। तो इस चाय की पत्ती को आप जब चाय पी लेते हैं उसके बाद छन्नी में ही इसको और आप अपने नल के नीचे लगा दीजिए और अच्छे से ये धुल जाएगी। बिल्कुल भी इसमें मीठापन नहीं रहेगा। मीठे से क्या होता है कि आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें चींटियाँ भर जाएंगी और चींटियाँ लगने से आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। चींटियाँ जड़ को खा लेती हैं और मिट्टी में जो है छेद छेद से हो जाते हैं और बहुत सारे वो अपने अंडे भी दे देती हैं चींटियाँ। तो उसमें बहुत सारी चींटियाँ जब उपलब्ध हो जाती हैं तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इसके मीठे को निकाल देंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से धो के और आप सुखा दीजिए। देखिए इस तरह से और स्टोर करके रख लीजिए। जब आपको लगे कि मुझे वर्मी कंपोस्ट देना है या फिर कुछ और खाद देनी है तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये खाद का एक स्रोत है और बिल्कुल फ्री में आपकी किचन से ये निकलने वाला खाद है। तो ये नाइट्रोजन से भरपूर है और इसके अंदर कम से कम तो 7-8 पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल ना फेंकें। और जो हम यूज नहीं करते हैं उसके अंदर तो 15 से 20 पोषक तत्व होते हैं और वो हमारे को भी ज़्यादा
देखिए इसको ज़्यादा देने से क्या होता है कि नुकसान देती है। जैसे हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमको नुकसान देती है, इसी तरह से इसको ये भी ज़्यादा नहीं देना है, 1 से 2 चम्मच। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो गुलाब में इतने फूल मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर हम इतनी चाय की पत्ती डाल देंगे तो भी कम है उसके लिए, क्योंकि इस ये जो प्लांट है इसके अंदर चौथाई हिस्सा का इसमें ये पड़ा हुआ है। और मैं इसको जितनी भी ज़्यादा होती है मैं सब इसी के अंदर डाल देती हूँ। बाकी मैं सभी प्लांटों में डालती हूँ 1 से 2 चम्मच, लेकिन इसको आप जितनी चाय की पत्ती दे सकते हैं उतनी आप दे सकते हैं। इस प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है और इसमें इतने फूल आएंगे, आपको कोई भी खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर कम से कम ये यूज की हुई चाय की पत्ती के अंदर ही 7 से 8 पोषक तत्व हैं, तो इसलिए हमारे प्लांटों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आप इसको वेस्ट समझकर बिल्कुल ना फेंकें, इसको यूज करके धो के और सुखा के अपने सभी प्लांटों में डाल सकते हैं। देखिए इस चाय की पत्ती के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए है और सी भी है इसके अंदर। तो इतने सारे जब पोषक तत्व होते हैं तो ये जो चाय की पत्ती है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो आप इसको बेकार समझकर बिल्कुल ना फेंकें, इसको आज से ही आप अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए और सभी प्लांटों में 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं, जिससे आप इसकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसकी जो इसके पौधों का जो ग्रोथ है, विकास है, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये एनपीके काम करती है, एनपीके का ऑर्गेनिक एनपीके है ये। तो आप इसको बिल्कुल ना फेंकें फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर आज से ही यूज करना आपको चाहिए। तो इसलिए जब इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं तो हमारे प्लांट को सभी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इस चाय की पत्ती का यूज करते हैं गार्डन में। तो इसको आप बेकार समझ के बिल्कुल ना फेंकें, रख लीजिए इसको। देखिए चाय की पत्ती ले ली है इस्तेमाल करके, और इस चाय की पत्ती को हम कुछ इस तरह से धो लेते हैं। देखिए आप इस तरह से जब छन्नी में ही इसको इस तरह आप टोटी के नीचे लगा के और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कितने आराम से ये धुली जा रही है, बहुत आराम से ये धुल जाती है। धीरे धीरे खोलिए जिससे ये बाहर ना निकले और आपकी सिंक की नाली में भी ना जाए। तो देखिए अब आप देख सकते हैं वाइट कलर का पानी निकलने लगा है और इसका जो पानी है मीठा और ये चाय की पत्ती का कलर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब ये चाय की पत्ती तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से आप इसको धो के और सुखा दीजिए प्लेट में, तो ये आपकी चाय की पत्ती तैयार हो गई है। इस चाय की पत्ती को फ्रेंड्स मैं बहुत सालों से, जब से मैंने गार्डनिंग की है तभी से मैं इस चाय की पत्ती को यूज करती हूँ। देखिए इस तरह से मैं प्लेट में रख लूँगी। देखिए बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह से इसको ले लीजिए और सुखा के और प्लांट में डालिए। तो ये चाय की पत्ती रेडी हो गई है और इसको हम इस तरह से धूप में रख देंगे। अभी गर्मी में बहुत अच्छे से ये सूख के तैयार हो जाती है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। चाय की पत्ती को 4 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ और इस चाय की पत्ती का भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको मैं सारे प्लांट भी दिखा रही हूँ कि इनकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है। चाय की पत्ती का यूज़ करने से जैसे इसके अंदर जो मैंने आपको बता दिए हैं पोषक तत्व बहुत सारे हैं और हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा और फ़ायदा देते हैं, और ऊपर से इनकी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। देखिए अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर आप इस चाय की पत्ती को डाल के तैयार कर सकते हैं, जिससे मिट्टी वेल्डन भी रहती है और मिट्टी के अंदर वो नाइट्रोजन युक्त जो हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो पोषक तत्व तो इसको मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं इस चाय की पत्ती को। और जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं जब से गार्डनिंग करती हूँ तभी से चाय की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। और आप जो ये है जेट प्लांट, इसमें कोई भी खाद मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ चाय की पत्ती इसको मैं 20 से 25 दिन में दे देती हूँ 1-1 चम्मच सभी में। चाय की पत्ती से क्या होता है जेट प्लांट में, इसकी जो ये देखिए पत्तियां हैं इनका साइज़ बहुत अच्छा निकल के आता है और ये जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चाय की पत्ती डालने से ही इसकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाती है और ये जो प्लांट है वो बहुत घना हो जाता है। तो इसलिए आप जेट प्लांट में ज़रूर उसको यूज करें। तो ये है चाय की पत्ती के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ना फेंकें। इसको आप अपने इसको इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको, इसी तरह से आप इसको धोकर सुखा कर और तैयार कर सकते हैं। और ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।